बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ लम्हात पहले एक ट्वीट आप सबकी नज़रों से गुजरा होगा। जो ट्वीट था आमिर लियाकत साहब का, एक कंट्रोवर्शियल कह लें कि स्टोरी या शादी, कुछ इस तरह की चीज़ें उसमें हो गई हैं कि अब एक बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी, उसके लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करें, फॉलो करें। और मैं आपको जो बताने जा रही हूँ आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आमिर लियाकत साहब जो दानिया के शौहर थे और हैं करंटली, इस लिहाज से दानिया ने उनसे तनसीख निकाह यानी कि खुला का दावा दायर किया था। दानिया की जानिब से उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए कि वो मुझे मारते थे, खाना नहीं देते थे, कमरे में बंद करके रखते थे, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद दानिया की जानिब से एक लंबी फहरिस्त जारी की गई जिसमें उन्होंने जो क्लेम किया वो ये किया कि 11 करोड़ का जो मलकियत का एक घर है कराची में जो वो उनको दे दें। इसके साथ साथ लाख रुपया उनका बहाना लगाया जाए और जो बाकी चीज़ें हैं वो अलग अलहदा है। अब दानिया या आप लोग को याद होगा जब दानिया शुरू में आई थी तो दानिया ने आते साथ ही इंटरव्यू में कहा था कि अगर आमिर लियाकत चौथी शादी भी कराएं तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। और इस चीज़ से बड़ी खुशी जाहिर की थी आमिर लियाकत साहब ने, दानिया ने खुद बहुत खुशी जाहिर की थी। खैर, दोनों की तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की गई, एक दूसरे पे बहुतान लगाए गए, इल्ज़ाम लगाए गए, तोहमतें लगाई गई, लेकिन फिल वक्त अभी तक ऐसा कुछ बड़ा सामने नहीं आया था। लेकिन कुछ वक्त पहले जब ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ गई तो दानिया की जानिब से आमिर लियाकत साहब की जो कि वो क्लेम करती हैं कि नशे में और दोपहर के 3 बजे की वीडियो है, उन्होंने वो अपलोड कर दी, शेयर कर दी लोगों के साथ, जिससे मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर किसी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी एक इज्जत है, किसी की भी इज्जत को मजरू नहीं करना चाहिए। खैर, इसके बाद अब जो सिचुएशन आ चुकी है वो ये आ चुकी है कि आमिर लियाकत साहब ने उन्होंने ट्वीट किया और वो काफ़ी डिसहार्ट दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि मैं एक वीडियो जारी करूंगा, और वीडियो जारी करने के लिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ी रीज़न लिखी थी। वो रीज़न मैं आपसे आखिर में शेयर करूंगी, इसलिए मेरे साथ बने रहें। आमिर लियाकत साहब ने जो वीडियो अभी जारी की है उस वीडियो में उन्होंने क्या क्या कहा मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। आमिर लियाकत पूरी वीडियो में रोते रहे और उन्होंने कहा कि मैं दानिया से वाकई मोहब्बत करता हूँ। एक 14-15 साल की लड़की जिसकी एज ऐसी है कि उसकी गवाही भी नहीं जो है वो मानी जा सकती। और मैं रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए डिफरेंट चैनल्स पर गया, उन्होंने मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन देने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कैसे दानिया को खाना नहीं दे सकता, मैं दानिया को कैसे मार पीट सकता हूँ, कोई एक निशान तो दिखाती। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी चीज़ कही, उन्होंने कहा कि ये खाना कैसे नहीं खाती। जब हमारी शादी हुई है तो उसके अगले दिन ही इनकी बहन आ गई अपने शौहर के साथ, यानी कि इनके बहनोई भी आए हुए थे, और ये 5 दिन उनको घुमाती रही, हमें खलवत का वक्त ही नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि जो एक वीडियो दानिया की जानिब से मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर शेयर की गई है, लोगों को दी गई है, और बार बार उस वीडियो का जिक्र भी वो बहुत ज़्यादा करती रही हैं कि जी आमिर लियाकत नशे करते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे हैं, और जो नशे हैं वो आपने सुने होंगे, आइस कोकेन और इस तरह की चीज़ें। उस वीडियो में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाई देती हैं जिनको कि इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो पर्दा था वो दानिया ने गिरा दिया है, यानी उनकी ऑब्वियसली एक इंसान की इस तरह की कोई बरहना वीडियो सामने आए जो मर्जी हो, एक वक्त में उन पे ये स्टैम्प हो कि इस्लामिक स्कॉलर है, और उनके साथ किसी ऐसी शख्सियत की ऐसी चीज़ आ जाए जो कि आमिर लियाकत एक वक्त से उनका सिलसिला चलता आ रहा था। बुशरा बीबी, उनके बाद तूबा बीबी, फिर उसके बाद अब ये दानिया। और इस वजह से उन्होंने अब जो चीज़ और बहुत सी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं कि मैं बदल जाता हूँ, अपनी स्टेटमेंट से इधर उधर हो जाता हूँ, कि हाँ मैं मोमिन हूँ, मैं देखता जो सही है मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ। और उन्होंने कहा कि दानिया मुझसे कुरान सीखना चाहती थी। मैंने उसको कहा था कि हाँ मैं तुम्हें कुरान सिखाऊंगा और मैं तुम्हें अच्छे तरीके से बताऊंगा। चूँकि एक जो मर्जी हो जाए, एक इमेज बना हुआ था उनका, और हर किसी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है। और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि ये वीडियो सामने नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि दानिया उनकी स्टिल बीवी ही हैं। दानिया ने जब ये वीडियो भी
जारी की है, ये लोगों से शेयर की है, तो तब भी वो उनकी बीवी ही थी, तो उनको अपनी और अपने शौहर की इज्जत का कहीं ना कहीं तो ख्याल रखना चाहिए था। उसके साथ ही साथ अब सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। पूरी वीडियो में आमिर लियाकत साहब रोते रहे हैं और उनकी जो एक कह लें कि दानिया को लेके जो भी उनके दिल में था, वो उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा डिसहार्ट दिखाई दिए, काफ़ी डिसहार्ट थे। और उन्होंने जो ट्वीट किया था, अगर तो वो ट्वीट आप लोगों ने पढ़ा, उस ट्वीट में था कि मैं अपने पाकिस्तान छोड़ के जाने से पहले मैं को एक वीडियो जारी करूँगा। और जो उनकी वीडियोस में काफ़ी डिसहार्ट दिखाई देते हैं और ख़ुदकुशी की भी कहीं ना कहीं उनमें एक वो कहते हैं डिसहार्ट होके, ना उम्मीद होके इंसान कहता है मैं खुदकुशी कर लूँगा या कुछ ऐसा, इस तरह के चीज़ें उनमें दिखाई दी हैं। खैर आगे बढ़ते हुए आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान किया आमिर लियाकत ने, एक ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। दानिया शाह के बाद अब, या दानिया मलिक कहूँ मैं इनको, उनके तनसीख़ निकाह के बाद उन्होंने जो हरकत की हैं, जो इल्ज़ामात उन पे लगाए हैं, और उनके जो उनके पास प्रूफ था बहुत सी बातों के, तो वो सबूत सामने ला नहीं सकी। और इस हवाले से जो कुछ भी उन्होंने किया, आमिर लियाकत ने ये स्टेटमेंट दे दी, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। और जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि मैं अपने पाकिस्तान छोड़ के जाने से पहले एक वीडियो जारी करूँगा, जो कि उन्होंने जारी कर दी है, जिसमें वो वीडियो में रो रहे हैं और वो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि ये केस काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार है, और इसने डे बाय डे कभी इधर से इल्ज़ाम आ रहा है, कभी दूसरी पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम आ रहा है। अब होता क्या है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद आमिर लियाकत साहब पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं, नहीं जाते हैं, क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, और इस हवाले से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।